हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति आचार्य। मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रबंध की अवधारणा के बारे में। अवधारणा होती क्या है, अवधारणा का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं अवधारणा, और अवधारणा किस किस तरह की होती है। तो अवधारणा के बारे में हमने दो पार्ट में हमने इसको पढ़ा था कि अवधारणा संज्ञा के रूप में किस तरह की होती है और क्रिया के रूप में अवधारणा कितने प्रकार की होती है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन के लिए मीनिंग का तो हम कुछ जो है प्रबंध का जो अर्थ लगाते हैं वो कई तरह से लगाते हैं। अलग अलग शोधकर्ताओं, विचारकों, प्रबंधकों, अध्यापकों आदि ने प्रबंध के बारे में कई तरह की परिभाषाएं दी है। इसका जो है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसकी परिभाषाएं बदलती जा रही है। एक पर्टिकुलर परिभाषा जो है वो अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन अलग अलग विचारकों की परिभाषाएं या विचारक प्रबंधकों की परिभाषाएं, अध्यापकों की, शोधकर्ताओं की आदि की परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाएं मैंने चुन करके और जो है चुनी है। जो वो परिभाषाएं मैंने आपके नोट्स में लिख ली है। तो कुछ परिभाषाएं हम ये जो 5 परिभाषाएं हैं, देखिए मैंने 5 परिभाषाएं लिखी है, 1 2 3 4 5। एक तो मेरी पार्कर फॉलेट की परिभाषा, प्रोफेसर हेरोल्ड कुंज की परिभाषा, एप्ले की परिभाषा, रोस मोरे की परिभाषा और हेनरी फेयोल की परिभाषा। ये परिभाषाएं मैंने इसलिए लिखी है कि एक तो याद करने में इजी है, छोटी हैं, तो ये परिभाषाएं आप पढ़ लें। बाकी परिभाषाएं तो बहुत सारी दी गई हैं, सारी यहाँ पर इस पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सेलेक्टेड परिभाषाएं मैं जो है यहाँ पर नोट्स के रूप में मैंने उतारी हैं। तो एक एक करके मैं आपको उन परिभाषाओं के बारे में बता देती हूँ। अगर स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसको आप पॉज करके उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ लें। पहली परिभाषा है, मेरी पार्कर फॉलेट ने दी है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। किससे काम करवाने की कला है? दूसरों से काम करवाने की कला है, एक आर्ट है। किसने कहा है? मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि यह एक कला है, यह एक आर्ट है। क्या करवाने के लिए? किसी से भी कार्य करवाने के लिए एक कला है। सेकंड डेफिनेशन दी है प्रोफेसर हेरोल्ड कोंच ने दी है। हेरोल्ड कोंच की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा, यहाँ पर मात्रा भूल गई हूँ मैं, समूहों को ये आप देखें, इसको ऐसे पढ़ें कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। प्रबंध क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो ग्रुप कौन सा होता है? मैनेजरियल ग्रुप होता है। वो मैनेजरियल ग्रुप क्या करता है? दूसरों से कार्य करवाता है। और दूसरों से किससे? दूसरे ग्रुप से कार्य करवाता है। और पहला ग्रुप जो मैनेजरियल ग्रुप दूसरे ग्रुप से कार्य करवाता है वही प्रबंध कहलाता है। तो एक तरह से ये भी एक कार्य करवाने की कला है। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन है एप्ले ने दी है, लॉरेंस एप्ले ने जो प्रबंध की परिभाषा दी है, मानव प्रधान परिभाषा है। ये परिभाषा क्या कहती है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध जो है व्यक्तियों के विकास के साथ किया जाता है। व्यक्तियों को एक मशीन की तरह काम में नहीं लिया जा सकता है कि इनको खाली निर्देश दे दिया और उन्हें काम कर दिया जाए। उनके विकास के साथ में उनसे कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति संतुष्ट रहे और मन लगाकर कार्य करे। इसलिए एप्ले ने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। जैसे जैसे उनका काम बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, उसके साथ में उनका डेवलपमेंट किया जाए, ना कि खाली उनको डायरेक्शन दिया जाए कि उनको ये काम करना है, ये काम करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है रोस मोरे ने डेफिनेशन। प्रबंध का तात्पर्य क्या है? निर्णय लेना है। निर्णय जो है, सबसे पहले दिमाग में निर्णय ही आता है कि हमें करना क्या है, किस चीज का प्रबंध करना है। तो रोस मोरे ने कहा है कि निर्णय जो है प्रबंध का एक कार्य है। प्रबंध का तात्पर्य है कि निर्णय लेना। देखिए, प्रबंध का पहला कार्य तो नियोजन हो जाता है, लेकिन प्रबंध से पहले भी प्रबंधक को क्या क्या लेना पड़ता है? प्रबंध की क्रिया शुरू होती है उससे पहले उन्हें निर्णय लेना पड़ता है कि क्रिया को किस तरह से करना है, नियोजन किस तरह से करना है, संगठन कैसे बनाना है, निर्देश कैसे देना है, समन्वय कैसे करना है। तो प्रत्येक फील्ड में जो है निर्णय लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, फिफ्थ डेफिनेशन हेनरी फेयोल की डेफिनेशन है। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि प्रबंध पूर्वानुमान एवं नियोजन करना है। पूर्वानुमान
पहले सोचा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि क्या काम करना है, फिर नियोजन किया जाता है, बाद में संगठित करना। संगठित किसको किया जाता है? जिनसे कार्य करवाना है, एक तरह से स्टाफ भी हम कह सकते हैं। उस स्टाफ से फिर कार्य करवाने के लिए निर्देश देना, उसके बाद में समन्वय करना है। समन्वय प्रत्येक फील्ड में रखना है, चाहे नियोजन के क्षेत्र में हो, संगठित करने के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, नियंत्रण के क्षेत्र में हो, तो हर फील्ड में समन्वय करना आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो समन्वय जो है अनिवार्य कार्य है, इसी तरह नियोजन भी अनिवार्य है। तो पूरी एक प्रक्रिया चलती है नियोजन, संगठन, निर्देश, नियंत्रण की। यही क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। तो हेनरी फेयल की थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी है, लेकिन इस डेफिनेशन को आप जरूर याद करें। वैसे ये 5 डेफिनेशन याद करें, जहाँ कहीं आप ऑथर के साथ में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इन डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और भी कई परिभाषाएं हैं। इतनी परिभाषाओं का जो अध्ययन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये 5 परिभाषाएं जो है वो लिख ली है। तो इन परिभाषाओं को आप याद कर लें। अब आता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रबंध की विशेषताओं को हमने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जो मैंने 23 पॉइंट्स यहाँ पर लिख डाले हैं। तो सबसे पहले एक एक कुछ विशेषताएं तो देखो इन परिभाषाओं से निकल के आती है। कौन कौन सी? जैसे कार्य करवाने की एक कला है, दूसरी है कि संगठित स्वरूप है, समूह होता है, व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है, निर्णय लेना है, प्रबंध का तात्पर्य, पूर्वानुमान लगाना है, नियोजन करना है, संगठन करना है, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। तो कई सारी इनमें से निकल के आती है कुछ परिभाषाओं, कुछ विषय इन परिभाषाओं से। अब हम जो विशेषता है सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक पॉइंट वाइज हम पढ़ लेते हैं, जिससे पढ़ना जो थोड़ा इजी हो जाए, और किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले विशेषता लेते हैं। देखिए, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। विशिष्ट कार्य, विशिष्ट मतलब मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। प्रबंध का जो है एक व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यवहार अपनाने की दृष्टिकोण से इसका कार्य किया जाता है, और यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। इसलिए ये कहा जाता है, देखिए टेरी ने कहा है, टेरी तथा फ्रैंकलिन ने इस बारे में लिखा भी है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। वास्तव में प्रबंध क्या है? एक कार्य है, और वो कार्य भी एक साधारण कार्य नहीं है, एक विशिष्ट कार्य है, क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और पारिश्रमिक कार्य है। सेकंड पॉइंट है मानवीय कार्य। मानव के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह कार्य मशीनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मशीन, मान लीजिए कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर में भी सारा सिस्टम जो है वो कौन करता है? सिस्टम को जो ऑपरेट करता है वो कौन करता है? मानव करता है। इसलिए प्रबंध क्या है? एक मानवीय कार्य है। कंप्यूटर जो है प्रबंध में हेल्प कर सकता है, लेकिन वह मानव का स्थान नहीं ले सकता है। इसलिए प्रबंध मुख्य रूप से मानव के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य है। प्रबंध जो है मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मानव का जो संगठन होता है उसी का किया जाता है, कोई पशुओं का तो प्रबंध किया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि मानवीय समूह के प्रबंध का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक समूहों में संपन्न कार्य। प्रबंध कार्य औपचारिक समूहों में ही संपन्न किया जा सकता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह केवल भीड़ होती है। मान लीजिए आप सभी व्यक्ति इकट्ठे हो गए, कोई एक प्रोग्राम है, वहाँ पर 20-25 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, लेकिन जब तक वहाँ पर भीड़ नहीं हो, वहाँ पर जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक वो समूह जो है सिर्फ एक मात्र भीड़ रहेगी। और उस भीड़ को जब व्यवस्थित रूप से कर दिया जाता है, औपचारिक रूप से उसको विधिवत रूप से जब डायरेक्शन मिल जाता है, तो वह एक व्यवस्थित काम हो जाता है और एक औपचारिक समूह बन जाता है, फॉर्मल ग्रुप बन जाता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य। प्रबंध जो है, प्रबंधक जो होते हैं वो स्वयं प्रबंधकीय कार्य करते हैं। प्रबंधक
अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं और वे स्वयं क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन करते हैं एवं नियंत्रण करते हैं। लेकिन जो काम जो है वो किससे करवाते हैं, अन्य व्यक्तियों से करवाते हैं। इसलिए लिखा गया है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की यह एक कला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके वातावरण मूलक कार्य। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक भी कह सकते हैं उसको, और ये भी कहा जा सकता है कि प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। बाहरी वातावरण के कई सारे तत्व होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रबंध को या किसी भी संगठन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, जो संगठन होता है उसके आंतरिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, बाहरी तत्व भी प्रभावित करते हैं। तो प्रबंधक क्या करता है, उन दोनों तत्वों को मैनेज करता है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए अपना प्रबंधकीय कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध वातावरण मूलक कार्य है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण या सोद्देश्य कार्य। कोई बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। इसीलिए प्रबंध बिना लक्ष्य के मतलब कोई भी कार्य है जो निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं हो सकता है। चाहे आप डेली रूटीन के काम हो, चाहे अपना काम हो, चाहे हमारा पढ़ने का काम हो, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसीलिए प्रबंध के पीछे भी उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। यह भी एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। सृजनात्मक कार्य है, यह एक स्पेशलिटी होती है। देखिए क्रिएटिविटी जो है वो हर किसी में नहीं होती है, एक ये स्पेशलिटी होती है जिसमें कुछ में तो हमेशा से स्टार्ट से ही होती है और कुछ को प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि प्रबंध जो है उसमें जो साधनों की दक्षता पूर्ण काम करवाने के लिए क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है और प्रबंधक में यह क्रिएटिविटी होना आवश्यक होती है। इसलिए यह एक प्रबंध की विशेषता है कि इसमें सृजनात्मकता का होना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक क्रिया है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल एक्टिविटी ये क्यों है, क्योंकि यह छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में या संगठन में की जाने वाली क्रिया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल प्रोसेस या यूनिवर्सल एक्टिविटी कहा जाता है। सभी स्तरों पर व्याप्त होती है यह प्रबंध की प्रक्रिया। स्टेप होते हैं, जब मैनेजमेंट होता है तो अपर लेवल के होते हैं, हायर लेवल के होते हैं, मिडिल लेवल के प्रबंधक होते हैं और पर्यवेक्षीय प्रबंधक होते हैं। उनके भी सभी स्टेज पे भी प्रबंध को अपनाया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह प्रबंध सभी स्तरों पर व्याप्त है। नेक्स्ट आता है श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य। प्रबंधकीय कार्य जो है उच्च स्तरीय व्यक्ति, उच्च स्तरीय से मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छा सा नॉलेज रखते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य है। नेक्स्ट है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे है, यह एक कुछ कार्य होते हैं जो मैं शुरू से बता ही रही हूँ कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की एक प्रक्रिया है और यह एक सतत जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह एक प्रक्रिया है। प्रबंध जो है पदानुक्रम व्यवस्था है। पदानुक्रम व्यवस्था कैसे है, ऊपर से नीचे के लेवल पर जो है इसके प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। एक श्रृंखला बनी होती है, उस श्रृंखला के अकॉर्डिंग कार्य किए जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं प्रबंध जो है एक पदानुक्रम व्यवस्था है। नेक्स्ट आता है सामान्य सिद्धांत। 14वां पॉइंट आता है, जो 14 पॉइंट हम ले रहे हैं, सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि इसके कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। वो सिद्धांत जो है विभिन्न शिक्षाविदों और प्रबंधकों ने गहन शोध, बहुत पहले शोध हुए हैं। हम शोध को भी कुछ को बाद में पढ़ेंगे। हम मैनेजमेंट का जब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और पढ़ेंगे उस समय हम शोध के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कई सारे शोध एवं अनुभव के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध के कुछ सिद्धांत होते हैं, सामान्य सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्णय। प्रबंध निर्णयन है। प्रबंध की एक विशेषता यह है कि प्रबंधकों को सदैव कोई न कोई निर्णय करना ही पड़ता है, कभी कुछ कार्य करने के संबंध में तो कभी किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में। तो इसीलिए कभी नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं तो कभी ऑपरेटिंग निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए प्रबंध क्या है, एक निर्णयन कार्य है। प्रबंधक जो भी करता है वो निर्णयन के द्वारा ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व। नेतृत्व प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें नेतृत्व होना बहुत ही जरूरी है, यह एक महत्वपूर्ण गुण है और नेतृत्व की क्षमता होना प्रत्येक प्रबंधक में आवश्यक है, क्योंकि जब तक डायरेक्शन देगा तो अपनी अच्छे नेतृत्व की क्षमता के कारण ही प्रबंधक उचित डायरेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है समन्वय प्रबंध का सार है।
इसको सार क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक विभाग में जब तक समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यह एक क्वेश्चन भी बनता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसको समझाइए। तो इसके बारे में हम डिटेल में और बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि प्रत्येक विभागों में समन्वय बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादकता से सरोकार। जब प्रबंधक अपने संसाधनों की उत्पादकता से सरोकार रखता है, मतलब कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, यह पता चलता है कि उत्पादकता संसाधनों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से ही उत्पन्न होती है, तभी उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अदृश्य शक्ति। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जब इसके प्रयास और परिणाम प्राप्त होते हैं तब पता चलता है कि प्रबंध किस प्रकार का किया गया है। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? जब तक प्रबंध में कला नहीं होगी, व्यक्ति में कला नहीं होगी, एक आर्ट नहीं होगी किससे लोगों से बिहेवियर करने की, काम करवाने की, तब तक प्रबंध कार्य सफल नहीं हो सकता है। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रबंध में भी कुछ सिद्धांत निहित होते हैं और पर्टिकुलर सिद्धांत के आधार पर मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध एक पेशा है, आजकल पेशा बनता जा रहा है, पहले तो नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसको पेशे के रूप में भी काम लिया जाता है। पेशे से आपका मतलब क्या है कि किसी भी कार्य के बदले में जब फीस ली जाती है तो उसको पेशा कहा जाता है। तो कुछ व्यक्ति जो हैं अपना उचित प्रबंधन करते हैं, उसके बदले में प्रोफेशन के रूप में इसको काम में ले रहे हैं, इसीलिए यह पेशा है। प्रबंध बहुविषयक है। बहुविषयक क्यों है? इसके बारे में यह एक ऐसा विषय है जो अध्ययन के लिए भी जरूरी है। बहुविषयक क्यों है? यह अध्ययन में भी काम आता है, इंजीनियरिंग में भी काम आता है, मानव शास्त्र का भी एक विषय है, साइकोलॉजी का भी एक विषय है, मनोविज्ञान का, और सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का भी एक विषय है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह एक बहुविषयक है। नेक्स्ट है स्वामित्व एवं प्रबंध। बृहद स्तरीय निगमित व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध जो प्रबंध होता है, प्रायः स्वामित्व एवं प्रबंध अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होता है, लेकिन यह देखने में आता है कि प्रबंधकीय पदों पर जो संचालक और अध्यक्ष होते हैं, उसके स्वामी जो हैं वो उच्च प्रबंध वही होते हैं जो स्वामी ही प्रबंध का कार्य करते हैं, बिल्कुल उच्च स्तर पर, और इसीलिए इसको स्वामित्व के रूप में भी कहा जाता है। थैंक यू।